Hello students, myself Manoj Pandey from LPM Public School. Now today we discuss the derivative of the function. Now the question is differentiate sin square x with respect to e to the power cos x. Sin square x with respect to e to the power x. देखो इस sin स्क्वायर x को e टू दी पावर cos x के साथ डिफरेंशिएट करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि वह भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, तो क्या करें, इस फंक्शन को y मानना और इस फंक्शन को z मानना, और आप क्या फाइंड करेंगे, dy बाई dz आपको फाइंड करना है। अब आपको फाइंड करना है dy बाई dz। अब तब उसके पहले आप क्या करेंगे, नाउ वी डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये dy बाई dx टू sin x dy बाई dx sin x, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x and dz by dx e to the power cos x d by dx cos x, that's equal to minus sin x e power cos x. This is the differentiation of sin square x with respect to x and z equal to e power cos x with respect to x. So dy by dz equal to dy by dx, dz by dx equal to 2 sin x cos x upon minus sin x e power cos x, sin cancel, minus 2 cos x upon e power cos x। ये हमारा dy बाई dz है। देखो क्या है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हम पहले वाले फंक्शन को y मान लिए हैं और दूसरे वाले फंक्शन को z मान लिए हैं। अब हमें क्वेश्चन से जो फाइंड करना है वो है dy बाई dz। तो अब क्या करें, इस y वाले फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और इस z वाले फंक्शन को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू 2 sin x cos x आई, dz बाई dx की वैल्यू माइनस sin x e टू दी पावर cos x आया, और यहाँ से dy बाई dz की वैल्यू आपने लिख लिया dy बाई dx अपॉन dz बाई dx।
और यहाँ से ये वैल्यू जो हो गई 2 sin x cos x अपॉन माइनस साइन एक्स ई पावर cos x, और ये वैल्यू आपकी हो गई -2 cos x अपॉन ई पावर cos x। नाउ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। x is equal to t plus 1 upon t and y equal to t minus 1 upon t. Find dy by dx। हमें dy by dx फाइंड करना है। देख लीजिए, एक फंक्शन x दिया हुआ है, एक फंक्शन y दिया है और वेरिएबल t दिया है। पहले वाले फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में, सेकेंड फंक्शन को भी t के रेस्पेक्ट में, यानी दोनों फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये dy बाई dt 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ से ये टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और ये सेकेंड टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। नाउ वी फाइंड dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt। t square plus 1 upon t square, t square minus 1 upon t square, t square cancel and that's equal to t square plus 1 upon t square minus 1। देखें, यहाँ पर आपको फंक्शन दिया गया है, एक फंक्शन x में दिया गया है, एक फंक्शन आपका y में दिया गया है। वेरिएबल आपका t है, हमें dy बाई dx फाइंड करना है। पहले वाले इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, दूसरे वाले इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। पहले इक्वेशन से जो डिफरेंशिएशन आया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और दूसरे से जो डिफरेंशिएशन आया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब आप dy बाई dx फाइंड कर लें। dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा dy बाई dx हुआ। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
इक्वल टू 1 प्लस log t upon t square and y equal to 3 plus 2 log t upon t. Find dy by dx. आपको dy by dx फाइंड करना है। dy by dx आपको फाइंड करना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है। ये भी आपका क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है, यानी क्वेश्चन फॉर्म का इक्वेशन है क्वेश्चन का। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास क्या तरीका है? तो डिवीजन फॉर्म का इक्वेशन होता है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए डिनोमिनेटर dy by dx dy by dt ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर dy by dt ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहां से क्या होगा? टी स्क्वायर 0 प्लस 1 अपॉन टी, क्योंकि log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी, माइनस 1 प्लस log t इंटू 2t अपॉन t के पावर 4, t माइनस 2t 2t log t अपॉन t के पावर 4 माइनस t माइनस 2t log t अपॉन t के पावर 4। यहाँ से क्या हो जाएगा? t का माइनस कॉमन कर लेंगे, ये 1 प्लस log t अपॉन t क्यूब। बोलो क्लियर है? नाउ द सेकेंड dy by dt न्यूमरेटर डिनोमिनेटर dy by dt of denominator minus 2 plus 3 plus 2 log t dy by dt of t upon t square। बोलो ठीक है? तो इस तरह से जो है आप उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये आपका t 0 प्लस 2 बाई टी माइनस 3 प्लस 2 log t इंटू 1 अपॉन t स्क्वायर। 2 माइनस 3 माइनस 2 log t अपॉन t स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 2 log t अपॉन t स्क्वायर एंड इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 log t अपॉन t स्क्वायर।
दैट इज डी वाई बाई डी टी। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया डी वाई बाई डी टी। देखो हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन से हमने डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की सहायता से इस क्वेश्चन से भी हमने डी वाई बाई डी टी निकाल लिया। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकाला और यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकाला। अब आपको क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए चलो हम पहले इसको एक तरफ पेश कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी दैट्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 log p अपॉन टी स्क्वायर अपॉन माइनस 1 प्लस 2 log p अपॉन टी क्यूब। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्या होगा कि ये जो है टी क्यूब माइनस माइनस कट गया, 1 प्लस 2 log टी अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस 2 log टी। ये आपका कट जाएगा इससे, और टी स्क्वायर से टी कट जाएगा, यानी ये आपका क्या आ गया? टी। अब आप देखें यहाँ से जो वैल्यू आपको मिल रही है, यहाँ से जो वैल्यू आपको मिल रही है वो वैल्यू आपकी टी है। यहाँ से जो आपको वैल्यू मिल रही है वो आपकी वैल्यू टी है। और आपने टी कब ना आया? आपने डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड किया। क्लियर है? ओके।